हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राधा और मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। शानदार पार्टी चल रही है। पार्टी में कोने में खड़े एक शर्मीली लड़के की नज़र एक लड़की पर है। उस लड़की पर जो उस पार्टी में मौजूद सारी लड़कियों से सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। उसे उससे प्यार हो गया है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो उससे जाकर बात कर सके। पार्टी में और भी कई लड़के हैं जो उस लड़की के पीछे दीवाने हैं। वो अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है और उसे महसूस होता है कि वह दूसरों की तुलना में बहुत ही साधारण है। पार्टी में एक भी ऐसी लड़की नहीं जो उससे दोस्ती तो छोड़ो बात भी करना चाहती हो। ऐसे में वो लड़की उससे दोस्ती क्यों करेगी, ये सोचकर वो चाहते हुए भी पार्टी के अंदर उस लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। पार्टी खत्म हो गई और वो लड़की वापस घर जा रही है। लड़का अब भी उसके बारे में ही सोच रहा है। वो जा रही है, मुझे हिम्मत कर उससे बात करनी होगी, नहीं तो यूं ही ख़त्म हो जाएगा। आखिरकार वो हिम्मत करता है और दौड़कर उस लड़की के पास जाता है और उसे अपने साथ कॉफ़ी पीने चलने के लिए कहता है। पहले तो लड़की हैरत में पड़ जाती है, लेकिन फिर मान भी जाती है। कुछ देर बाद दोनों एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए लड़की ने उस लड़की को अपने साथ बुला तो लिया, लेकिन वह इतना घबराया हुआ है कि घबराहट में कोई बात ही नहीं कर पा रहा। लड़की भी उसे शांत देख असहज है। वो भी खामोशी से काफ़ी इंतज़ार कर रही है और मन ही मन सोच रही है कि मैं कहाँ फंस गई। किसी तरह ये जल्द ही ख़त्म हो जाए और मैं अपने घर जा पाऊँ। थोड़ी देर में वेटर आता है और उन्हें कॉफ़ी सर्व करता है। कॉफ़ी सर्व कर जब वह वापस जा रहा होता है तो लड़का अचानक ही उसे बोल पड़ता है, प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा नमक ले आना, मुझे कॉफ़ी में डालना है। उसकी यह बात सुनकर लड़की चौंक जाती है और उसे पूछ बैठती है कि तुम कॉफ़ी में नमक डालकर पिएगा। लड़का उसे जवाब देता है, जब मैं छोटा था तो समुद्र के किनारे रहा करता था, मुझे वहाँ खेलना बहुत पसंद था। मैं आज भी मुझे समुद्र के पानी नमकीन स्वाद याद है, इसलिए जब भी मैं नमकीन कॉफ़ी पीता हूँ मुझे अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ, अपने शहर के बारे में सोचता हूँ, अपने माता पिता के बारे में सोचता हूँ जो आज भी वहीं रहते हैं। कहते कहते उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लड़के का जवाब सुनकर लड़की का दिल पिघल जाता है। उस लड़के को अपने परिवार के बारे में बात करता हुआ देखा वो भी अपने घर परिवार बचपन के बारे में बातें करने लगती है और इस तरह दोनों के बीच फंसी खामोशी की दीवार टूट जाती है और बातों का सिलसिला यूं ही चल पड़ता है। उस शाम दोनों के बीच एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। दोनों का मिलना जुलना ऐसे ही जारी रहता है। धीरे धीरे लड़की को एहसास होने लगता है कि उसे जैसा जीवन साथी चाहिए वो लड़का बिल्कुल वैसा ही है, दयालु, सहनशील और सबका ध्यान रखने वाला। अगर वो उस शाम नमक डालकर कॉफ़ी में नहीं पीता हम तो शायद उसके बारे में इतना कुछ जान ही नहीं पाती। फिर क्या आगे वैसा ही हुआ जैसे हर एक खूबसूरत प्रेम कहानी में होना चाहिए। दोनों की शादी हो जाती है और खुशी खुशी उनकी ज़िंदगी गुजरने लगती है। लड़की जब भी कॉफ़ी बनाती है उसके शक्कर की जगह नमक डालती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पति को नमकीन कॉफ़ी पसंद है। 40 साल के लंबे सफ़र के बाद एक दिन उसका वो खूबसूरत साथ टूट जाता है, लेकिन लड़के की एक लंबी बीमारी के बाद मौत हो जाती है। उस शाम लड़की पुरानी चीज़ों को देख उसे याद कर रही है, तभी उसे उन एक लड़के का एक खत मिलता है। वो खत पढ़ती है, माय डियर वाइफ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे याद है हमारी पहली डेट, पता है उस शाम मैं इतना नर्वस था कि घबराहट में मैंने वेटर से शक्कर की जगह नमक मांग लिया था। कैसे कहूँ कि उसके बाद मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। क्या करता, शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने एक झूठी कहानी कह दी, लेकिन सच कहूँ यह उस समय मुझे ये पता नहीं था कि मेरा वही झूठ हमारे बीच पसरी खामोशी की दीवार को तोड़ देगा और हमें एक दूसरे के इतना करीब ले आएगा। उसके बाद मैंने कई बार कोशिश की तुम्हें सच बता सकूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। डरता था कि कहीं तुम मुझे झूठा ना समझ लो और उसके बाद कहीं तुम मुझे पर भरोसा ना करना ना छोड़ दो। लेकिन अब मैं मर रहा हूँ तो डरने की कोई वजह ही नहीं रह गई है, इसलिए तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। और सच ये है कि मुझे नमकीन कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि मुझे तो बेहद नापसंद है। सच में इसका स्वाद जितना अजीब और बेस्वाद होता है, लेकिन जब
तुम इतने प्यार से इसे मेरे लिए बना कर रखती हो, तुम्हें मैं ना नहीं सकता था, इसलिए पी लेता तय अपनी पूरी ज़िंदगी ये नमकीन कॉफ़ी पी है। डियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पहली डेट पर तुमने झूठ कहने के लिए और उसके बाद जब भी तुमने मेरे लिए नमकीन कॉफ़ी बनाई, लेकिन प्यार में परिस्थितियों को छोड़कर मैं वो कॉफ़ी कभी भी नहीं पी पाता, कभी भी नहीं। तुम्हें पागलों की तरह छोड़कर जाने वाला तुम्हारा पति। खत पढ़ने के बाद लड़की की आंखें उछल गईं, झलक गईं। उस दिन के बाद उसने भी नमकीन कॉफ़ी पीनी शुरू कर दी। उसे ऐसी नमकीन कॉफ़ी पीते देख जब भी कोई पूछता इसका स्वाद कैसा है, तो उसका जवाब होता बहुत ही मीठा। लेकिन इन सभी के बीच लड़का तो मर ही जाता है। कुछ दिन लड़की का भी देहांत हो जाता है। आज के इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी से झूठ ना बोलना चाहिए। झूठ बोलने से हमें कुछ ही समय के लिए फ़ायदा होता है, लेकिन बाद में